हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय जिसका शीर्षक है सच्चा सपूत। बच्चों, सच्चा सपूत यानी कि सच्चा पुत्र, यानी कि सच्चा वीर भी कह सकते हैं आप। आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय ले लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में 1971 के युद्ध का वर्णन है, जब एक अकेले जांबाज ने अपना फर्ज निभाते हुए दुश्मन को छठी का दूध याद करा दिया। बच्चों, छठी का दूध याद कराना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि क्या दुश्मन को क्या कर दिया, बुरी तरीके से हरा दिया। जब तक सांस में सांस रही, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों अकेले ही मुकाबला करता रहा। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं निर्मलजीत सिंह के बारे में और आप लोग भी ध्यान से उनकी जीवनी को सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 14 दिसंबर 1971 फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों हवाई अड्डे पर तैयारी की हालत में थे। उस समय विमान हवाई पट्टी के आसपास हैंगरों में ही सुरक्षित थे। अचानक दुश्मन के 6 विमान हवाई अड्डे में खड़े हमारे विमानों का विनाश करने आ पहुँचे। उनका ध्येय था हमारे विमानों का अधिक से अधिक खड़ी हालत में ही विनाश कर देना। यदि विमानों को हैंगरों में से बाहर आकर उड़ान भरनी हो तो वह शत्रु के आक्रमण के पहले संभव है या उसकी समाप्ति के पश्चात, परंतु हमले के दौरान कदापि नहीं। बच्चों, कदापि नहीं यानी कि बिल्कुल भी नहीं। हमले के दौरान ऐसा करना आत्मघात के सदृश माना जाता है। आत्मघात के सदृश यानी कि आत्महत्या करने के समान, सदृश यानी कि समान, क्योंकि हवाई जहाज बटन दबाते ही उड़ान नहीं भर सकता। हैंगर से बाहर निकालकर पहले उसकी टैक्सी यानी धीमी गति से मोटर की तरह करते हुए उसे हवाई पट्टी के एक कोने तक पहुंचना पड़ता है। फिर उसे वहीं खड़े रहकर पीछे की ओर मोड़ना पड़ता है। फिर रनवे की ओर मुंह करके खड़ा करना होता है और उसी स्थिति में खड़े खड़े जहाज के इंजन को स्पीड दी जाती है। जैसे ही विमान को उचित स्पीड मिलती है, विमान रनवे पर ही सरकना शुरू करता है। फिर गति पकड़ता हुआ अंत में हवा में उड़ना शुरू करता है। अकस्मात हुए हमले के फलस्वरूप, बच्चों अकस्मात यानी कि जो अचानक से हुए हमले के फलस्वरूप हमारा रडार पूर्व चेतावनी नहीं दे पाया। हमले का पहला झपट्टा मारकर शत्रु के विमान ऊपर हो लिए। फ्लाइंग ऑफिसर दौड़कर अपने नेट में जा बैठे और शत्रु के विमानों के दूसरे झपट्टे का इंतजार किया। दुश्मन फिर आए, रॉकेट छोड़े, गोलियों की झड़ी लगाई और ऊपर चढ़ गए। तब तक हमारे जांबाज सेखों ने अपना हिसाब लगाकर इंजन स्टार्ट कर दिया था। दुश्मन के फड़फड़ाते हुए विमान के ऊपर से गुजरते ही उन्होंने नेट को तेजी से हवाई पट्टी के कोने तक ले जाकर फुर्ती के साथ मोड़ा और कुछ सेकंड बाद ही उनका विमान पट्टी पर सनसनाता नजर आया और सबको चौंका दिया। दुश्मन के 6 आधुनिक विमानों से टक्कर लेने के लिए नेट जैसे पुराने ढर्रे के विमान में बैठे हमारे फ्लाइंग जाबाज ने जो हिम्मत दिखाई वह कोई विरला रणबांकुरा ही कर सकता है। बच्चों, रणबांकुरा यानी कि युद्ध में लड़ने वाले वीर, उनको कहते हैं रणबांकुर। हमारे एक नेट के पीछे लगे दुश्मन के 6 जहाज। आकाश में ही हवाई जहाजों के बीच संघातक युद्ध छिड़ गया। सेखों ने पलक झपकते ही एक विमान को निशाना बना उस पर अपनी तोप दाग दी। गोला ठीक बीचों बीच निशाने पर लगा और विमान को 2 टुकड़ों में तबाह कर दिया। फिर जबरदस्त कौशल के साथ अपने नेट को निशाना लगाने की दिशा में लाकर एक गोला और दागा। दुश्मन का एक
और विमान आग की लपटों में धूं धूं कर चलने लगा। आग और धुएं के गुबार छोड़ता वह विमान राजौरी की ओर भागता देखा गया। अब आकाश में 4 दुश्मन के विमान और हमारा एक अलबेला जांबाज। दुश्मन के 2 विमानों को तबाह करके शेखो अगर चाहते तो अपने विमान को उनकी पकड़ के बाहर ले जा सकते थे, पर उस भारत के सपूत ने ऐसा नहीं किया। अब चारों पाकिस्तानी विमान आपस में तालमेल बना इकट्ठे होकर हमारे नेट पर आ झपटे। नेट मुड़ने में तेज था, मगर विपक्षी विमानों की सिधाई के रुख ऊपर चढ़ने की क्षमता कहीं अधिक थी। विमान युद्ध वृक्षों की फुनगियों की ऊंचाई पर होने लगा। बच्चों, वृक्षों की फुनगियों यानी कि पेड़ों के ऊपरी जो सिरा होता है उसको कहते हैं उसकी फुनगी, उस पर होने लगा। आखिर 4 सेबर जेट विमानों के घेरे में आया एक अकेला नेट और क्या कर पाता। दुश्मन के एक गोले ने हमारे नेट को ध्वस्त कर दिया और हमारे जांबाज फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति प्राप्त करना यानी कि वीरों की तरह मृत्यु को अपने गले लगा लेना, यानी कि वीरता भरी मृत्यु। केवल 26 साल की उम्र में, देखो कितनी कम उम्र है। हमारे नेट का विनाश करते ही दुश्मन के 4 विमान तेजी से दुम दबाकर सीमा की ओर मोड़ गए। दुश्मन ने न हवाई अड्डे पर आक्रमण किया, न श्रीनगर के अन्य किसी स्थल पर। रणभूमि में असाधारण वीरता के साथ आत्म बलिदान करते हुए वीर गति पाने वाले फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो मरणोपरांत, बच्चों मरणोपरांत यानी कि मरने के उपरांत यानी मरने के बाद, सशस्त्र सेनाओं के उच्चतम वीरता पदक परमवीर चक्र से अलंकृत हुए। अलंकृत हुए यानी कि शोभायमान हुए, उन्हें परमवीर चक्र इसके लिए दिया गया। यह वायुसेना को मिला प्रथम परमवीर चक्र है। तो बच्चों आपको चित्र भी दिखाया गया है, ये किसका चित्र है यहाँ पे, परमवीर चक्र का। तो बच्चों ये पाठ लिखा था मेजर जनरल सूरज प्रकाश भाटिया ने। तो बच्चों आशा करती हूँ कि पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने जाना होगा कि किस प्रकार अपने दुश्मन देश से लड़ाई करते करते वीरगति पाने वाले निर्मलजीत ने मरने के उपरांत परमवीर चक्र भी प्राप्त किया और सदैव के लिए भारत के इतिहास में अमर हो गए। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।